रियलमी करके आए तो उनको यहाँ एंट्री देना कोई जरूरत नहीं है। हम अगर 32 लोग ही रहेंगे, हम 32 ही सीखेंगे और 32 ही सीख कर 32 करोड़ का कारवां बनाएंगे। हमें ज्यादा संख्या नहीं चाहिए। हमें ईमानदार लोगों की यहाँ जरूरत है, हमें चरित्रवान लोगों की जरूरत है। तो शेखर सर से हम अगला निवेदन करेंगे कि हम स्क्रीन शेयर करेंगे तो हमको गाइड करेंगे कि मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है या नहीं हो रहा है। मैं स्क्रीन शेयर की तरफ बढ़ रहा हूँ और ये हमारा स्क्रीन स्क्रीन शेयर हमने प्रारंभ किया। जी सर, हो शेखर, रहा है, प्रबल हो रहा है। थैंक यू सर, थैंक यू। दोस्तों, जैसे जहां तक मैं समझ रहा हूं जितने लोग इंटर हुए हैं, कंपनी का नाम जान रहे हैं, हाईटेक बोट। और हाईटेक बोट आज नाम ही काफी है। दोस्तों, हाईटेक बोट ज्वाइन करने के लिए सर्वप्रथम हमारे अगर कोई मित्र ने हमें लिंक दिया है तो उस लिंक को हम टच करते हैं। जैसे कि मैं एक लिंक को अभी टच करूंगा और वहां से मैं आगे बढ़ूंगा। ये ये हमने लिंक को टच किया। लिंक को टच करते ही ये पेज खुल करके सामने आता है। और यहाँ हमको क्या करना होता है कि यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल हमको अपना पूरा नाम लिखना होता है। जैसे कि मेरा नाम श्री राम तिवारी है, मैंने अपना नाम लिख दिया। इसके बाद चूंकि मेरा मोबाइल नंबर सेव है इसलिए यहाँ आ गया। आपको मोबाइल नंबर डालना होता है। कंट्री मेरा सेव है इसलिए आ गया। यहाँ आपको इंडिया डालना होता है। और मेल जो है, मेल आपको अपना डालना होता है। मेल डालने के बाद यहाँ एक पासवर्ड बनाना होता है। आप यहाँ कुछ भी पासवर्ड बना सकते हैं। केवल अंक में भी बना सकते हैं, केवल अक्षर में भी बना सकते हैं, और आप यहाँ अल्फाबेट भी बना सकते हैं। जो आपकी इच्छा करे वो आप यहाँ पासवर्ड बना सकते हैं। जैसे हमने एक पासवर्ड बना लिया। ये पासवर्ड के बाद यहाँ फिर कन्फर्म, हम फिर उसी चीज को लिखेंगे जो पासवर्ड हम बनाए हैं। ये मेल होना चाहिए दोनों का। इसके बाद हम क्या करेंगे, ओटीपी को टच करेंगे। ओटीपी टच करेंगे तो हमारे मेल पर एक मैसेज जाएगा, ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को यहाँ डालेंगे। उसके बाद हम यहाँ रजिस्टर्ड कर लेंगे। मैं ओटीपी टच करूंगा तो हमारे मेल पे मैसेज नहीं जाएगा, इसलिए कि ऑलरेडी इस मेल से आईडी बन चुकी है। तो पहला काम हमने ये किया, तो हमारा यहाँ रजिस्ट्रेशन फ्री में हो गया। हमारा कोई भी धन यहाँ पर खर्चा नहीं हुआ। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम जाएंगे सीधे प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर पर जाने के बाद हम क्या करेंगे कि जो मेल वहां डाले हैं उसी मेल को हम जो है यहाँ पर डालते हैं। मेल पर गए, मेल पर जाने के बाद सर्च करने के बाद यहाँ ये आएगा और इसको इंस्टॉल करेंगे। अब मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है इसलिए यहाँ ओपन लिख करके आ रहा है। मैंने इसको ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद जो हमने रजिस्ट्रेशन किया है तो उसको हम यहाँ लिखेंगे, ये अपना मेल। मेल मैं अपना लिख रहा हूँ, लिख लिया। इसके बाद मैं यहाँ अपना पासवर्ड लिखूंगा। पासवर्ड लिखने के बाद मैं क्या करूंगा कि मैं इसको लॉगिन कर लूंगा। लॉगिन करने के बाद मैं क्या करूंगा, एसेट पर जाऊंगा। एसेट पर जाने के बाद जैसे हमें 18.7260 दिख रहा है, आप नया आईडी बनाएंगे तो वहां पर आपका क्या रहेगा, जीरो रहेगा। तो हम इस डिपॉजिट को टच करेंगे। डिपॉजिट को टच करने के बाद ये स्कैनर आया, ये एड्रेस आया। ये ऊपर में देखिए लिखा है बाइनांस स्मार्ट चेन वेब 20। मीन्स आप किसी भी वॉलेट या किसी भी एक्सचेंज से आप जो है $70 इस स्कैनर से या इस एड्रेस को कॉपी करके डिपॉजिट करेंगे। ऐसे हम कॉपी कर लेंगे और इससे हम डिपॉजिट कर लेंगे। ठीक है। डिपॉजिट करने के बाद क्या होगा कि हम यहाँ पर फिर से चेक करेंगे कि हमारा यहाँ $70
आया कि नहीं आया। पहले हम वहां चेक करेंगे कि 70 डिडक्ट हुआ कि नहीं, जहां से हम डिपॉजिट कर रहे हैं। जब वहां से 70 डिडक्ट हो जाएगा तब हम यहाँ चेक करेंगे कि आया कि नहीं। इन केस कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं दिखता है यहाँ हमको $70, तो ये ट्रांसफर के ऊपर जो डायमंड का चित्र है इसको टच करेंगे। यहाँ कैंसल और लिखा है अलर्ट फेसिंग लोड बैलेंस कैंसल यस, हम यहाँ यस को टच करेंगे और जब ही यस को टच करेंगे वो हमको दिखने लगेगा। किसी कारण से यदि नहीं दिखा तो बार बार मुझे टच नहीं करना है, 1 मिनट हमको ओनली वेट करना है। 1 मिनट के बाद जब ही हम फिर से उस को टच करेंगे डायमंड को और यहाँ यस टच करेंगे वो बैलेंस हमको आ जाएगा। क्योंकि इसके बाद हम क्या करेंगे, जब हमको यहाँ 70 दिख गया हम जाएंगे यहाँ माइन पर। माइन पर जाने के बाद यहाँ जो एक्टिवेट लिखा है वहां एक्टिवेशन आपको लिखा मिलेगा। जो यहाँ ब्रॉन्ज मेरा लिखा हुआ है वहां आपको दिखेगा न्यू मेंबर। अब आप क्या करिए कि ये एक्टिवेट को यहाँ एक्टिवेशन को टच करिए। तो जैसा हमने अभी आपको दिखाया कि कैंसल यस लिखा था उसी तरह कैंसल और कन्फर्म लिखा रहेगा। जब ही आप कन्फर्म टच करेंगे यहाँ आपको न्यू मेंबर के जगह पे आ जाएगा स्टार्टर। और अगर स्टार्टर नहीं दिख रहा है फिर से धीरे से एसेट पर चले जाइए। अब यहाँ जो डॉलर्स आए हैं वो ग्रीन में है और जो देखिए यहाँ से कटते हैं वो देखिए रेड में है। तो 70 डिपॉजिट हुआ तो यहाँ रेड में आपको 70 दिखेगा और 70 जब डिडक्ट हुआ तो रेड में 70 दिखेगा। यहाँ आपका जीरो हुआ कि नहीं। मान लीजिए आपको एपीआई बाइंडिंग करके ट्रेड सेटिंग करना है तो आप 70 क्यों डिपॉजिट करेंगे, आप जो है 80 90 100 डिपॉजिट करेंगे। तो वो देख लीजिए 70 माइनस हुआ कि नहीं। इन केस यहां भी आपको माइनस न दिखे फिर आप वही क्रिया करिए, ट्रांसफर के ऊपर जो डायमंड है इसको टच करिए, टच करने के बाद यस करिए, वो आपका 70 डिडक्ट हो गया। अब आप जो है फिर से एक आप संतुष्ट हो जाइए कि मेरी आईडी एक्टिव हो गई। और आप अब माइन पर भी जब जाएंगे तो यहाँ आपको स्टार्टर दिखेगा। ये आपका आईडी क्रिएट हो गई, मीन्स आपने बोट को खरीद लिया। बोट खरीदने से क्या क्या लाभ है, जैसे हर मान लीजिए कि हम कोई ड्राइवर घर में रखते हैं तो वो मेरी गाड़ी ड्राइव करेगा, वो हमारे घर का बर्तन नहीं मांजेगा। अगर हमने बाई रखा है बर्तन मांजने पोछा लगाने के लिए तो वो बर्तन मांजेगी पोछा लगाएगी, वो हमारी गाड़ी ड्राइव नहीं करेगी। खाना बनाने वाले रखे हैं तो वो खाना बनाएगी, वो जो है हमारे कपड़े साफ नहीं करेगी। हर चीज के अलग अलग नौकर होते हैं। तो बोट को कुछ लोग ये भी बोलते हैं तो उनका भी कहना गलत नहीं है कि हमने पूरे लाइफ के लिए 6500 रुपये में या 70 USDT में एक नौकर खरीद लिया। अब ये नौकर काम क्या करेगा, किस काम के लिए हमने नौकर खरीदा है। तो ये दोस्तों दो काम करता है। ये बोट खरीदने से आपको दो लाभ हुआ। अब आप ये लाभ ले, लाभ नंबर 1 ले या लाभ नंबर 2 ले, या अगर आपकी क्षमता है तो लाभ नंबर 1 और लाभ नंबर 2 दोनों आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा लाभ नंबर 1। चूंकि लोगों की आदत है, लोगों की आदत है कि पैसे रहते हुए भी बोलते हैं हमारे पास पैसे नहीं। तो $70 डिपॉजिट करने के बाद अगर उनके पास पैसे नहीं है तो वो पैसे कैसे बना सकते हैं। मेरे ही टीम के एक व्यक्ति यहाँ मीटिंग में उपस्थित हैं, बोट खरीदे हैं लेकिन वो बाइनांस पे डॉलर नहीं रखे हैं और बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं केवल नेटवर्क करके। पहले यहां भी हम लोगों से एक अक्सर भूल होती है, आप जिसको प्लान देने जा रहे हैं समझिए कि वो नेटवर्कर है या इन्वेस्टर है। और अगर आप अपने सीनियर से प्लान दिलवाना चाहते हैं तो पहले सीनियर को बता दीजिए कि इन्वेस्टर है कि नेटवर्कर है, तब प्लान दिलवाइए। जो इन्वेस्टर है वहां ज्यादा ऑक्सीजन मत खर्चा करिए, उसको केवल इन्वेस्टर प्लान समझाइए।
वो बाद में खुद समझ लेगा नेटवर्कर प्लान। हाँ, जो नेटवर्कर है उनको इन्वेस्टर प्लान बताना जरूरी है, लेकिन उनको ये बता दीजिए कि आप केवल नेटवर्क भी करेंगे और आप अगर बाइनांस पे डॉलर नहीं रखेंगे तब भी आपको उस साइड का भी बेनिफिट मिलेगा। जबकि विभिन्न कंपनियों में क्या होता है कि जिन जिन चीज का लाभ लेना होता है वो सारे क्रिया हर चीज में हमको इन्वॉल्व होना पड़ता है, ये कंडीशंस होता है। लेकिन यहाँ $70 डिपॉजिट होते ही हम नेटवर्क कर सकते हैं, और अगर हम बाइनांस पे डॉलर नहीं रखे हैं तो उसका भी कोई मेरा लाइफ लाइन रखता है या टीम में कोई भी रखे, जितने लोग भी रखे, सबसे हमको लाभ मिलना है। अब क्या लाभ मिलता है बाइनांस से वो मैं सेकंड पार्ट रखता हूँ। हमारे मित्र लोग कुछ लोग उसको फर्स्ट पार्ट रखते हैं, नेटवर्क को सेकंड में बताते हैं। मैं नेटवर्क पहले बताता हूँ, क्योंकि कुछ लोग लेट से आते हैं, उनकी आदत है। तो नेटवर्क समझना आसान है, बाइनांसवा समझना थोड़ा सा कठिन होता है। और वो लोग लेट इसीलिए आते हैं कि उनको ये प्लान सुनने का मन नहीं करता है, और हम समय से इसीलिए मीटिंग शुरू करते हैं कि आपको सुनने का मन नहीं करता है तो हमको भी आप जैसे लोगों को सुनाने का मन नहीं करता है। तो चले, समय आप लोगों को जया न करते हुए हम बढ़ते हैं नेटवर्क वाला कंडीशन बताते हुए कि जो ही $70 आपने डिपॉजिट किया तो आपको जो कैडर मिला उस कैडर को स्टार्टर बोला जाता है। ये स्टार्टर कैडर पर आप आ गए और आप जो जूम मीटिंग में सीख रहे हैं या अपलाइनर से सीखे हैं, यही चीज डुप्लीकेट करिएगा, किसी को बताइएगा, खुद या अपलाइनर बताएगा, और वो व्यक्ति अगर ज्वाइन करता है तो डायरेक्ट आपको $8 का इनकम होता है। एक चीज ख्याल रखिएगा, आप बिच्छू का मंत्र नहीं जान रहे हैं तो सांप के बिल में हाथ मत लगाइए। पहले आप प्लान अपने अपलाइन को सुनाइएगा, यदि वो पास कर देगा कि आपको सुनाने आ रहा है तब किसी को बताइएगा। आज मैं आप लोग को छोटा मतलब गुड़ से गुड़ चीज बता रहा हूं, कैसे हम लोग फेल करते हैं, कैसे हमारा ज्यादा समय लगता है किसी को ज्वाइन कराने में। आप अपने किसी मित्र को बता रहे हैं, वो आपसे जरूर पूछेगा क्या है भैया, उसको खाली इतने बताइए, सर भैया आपके पास 20 मिनट टाइम हो तो एक बहुत अच्छा प्लान है, हमको बढ़िया से समझ में नहीं आ रहा है, एक आदमी बता रहा था यार थोड़ा सुना जाए, अभी टाइम है तो, नहीं तो बाद में सुनेंगे। अगर वो बोलता है कौची के प्लान भैया, किस चीज का प्लान, कैसा है, अरे हमको यार ये लग रहा है कि बहुत अच्छा प्लान है, लेकिन कैसे क्या है समझे में नहीं रहा है, समझ में आता है यार तो हम आपको बताते, समझा जाए, अच्छा लगा, अगर लगेगा तो ज्वाइन किया जाएगा, नहीं तो उसी को उलट के उसी की लाठी उसी को मारा जाएगा। तुम्हारा फालतू का प्लान, क्यों मेरा समय खराब किया, निगेटिव बतियाइए थोड़ा सा, वो बड़ा उत्साहित होगा, ये हमारा सच्चा मित्र है। बताइए मत कि मैं ज्वाइन किया। अगर वो उस समय कह रहा है तो ठीक है, नहीं तो बोलेगा अभी खई कर, अच्छा कब खाली होइएगा भैया, तो इस टाइम, तो ठीक है उसी टाइम सोना जाएगा। इधर उससे फोन डिस्कनेक्ट हुआ, आप लाइनर को फिट कर दीजिए, इतने बजे सर प्लान देना है, और माननीय महोदय उतने बजे फोन करे तो ठीक है, और नहीं करे तो आप ही कर लीजिए। वहां यार वो उनका सुना जाए, तो एक बार दो बार पीछा करिएगा तो सुनने के लिए तैयार हो जाएगा। उसके बाद कॉन्फ्रेंस पर लीजिए अपलाइनर को, और अगर नजदीक रहते हैं तो बात करके, सेम वही फार्मूला है, उनके यहाँ जाइए और बोलिए कि सर प्लान समझा रहे थे, इनसे थोड़ा सीखा जाए समझा जाए, और उनसे प्लान सुनिए। प्लान सुनने के बाद यदि वो व्यक्ति ज्वाइन किया तो आपके लिंक से ज्वाइन किया, आपको $8 की प्राप्ति हुई। और माना हमने कि हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन ऐसा थोड़े है कि इंडिया के सब लोगों के पास पैसा नहीं है। तो जब भी वो बाइनांस पर डॉलर रखा और उसका ट्रेडिंग होने लगा, तो उस ट्रेडिंग से जितना बेनिफिट करेगा उस बेनिफिट का हमको 3.5% मिलेगा। बाइनांस पर अगर $1 लाख रख दिया तो $1 नहीं मिलेगा, ध्यान दीजिएगा।
बाइनांस पर जो भी डॉलर वो रखेगा उसका ट्रेड लगेगा, और जब उसको प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट का 3.5% आपको मिलेगा। सपोर्ट इनकम 10% मिलता है। सपोर्ट इनकम क्या है? आपने मिस्टर राम ने मान लो कि मिस्टर राम ने मिस्टर श्याम को ज्वाइन कराया, उनको $8 मिल गया। अब मिस्टर श्याम जिसको जिसको ज्वाइन कराएंगे तो उनको $8 मिलेगा, तो जितना उनको मिलेगा उसका 10% आपको मिलेगा। अगर उन्होंने एक आईडी लगाई, $8 पाए तो 80 सेंट आपको मिलेगा। अगर उन्होंने 10 आईडी लगाई, $80 कमाए तो $8 मिलेगा। और दोस्तों, एक बार आम का पौधा लगा दीजिए और उसको थोड़ा देखभाल कर दीजिए, तो जिंदगी भर आम खाते रहिए ना, जब वो जवान हो रहा है तो यहां पर सपोर्ट इनकम होल लाइफ मिलता है भैया। थोड़ा सा आपको शुरू में अगले को गाइड करना है, डुप्लीकेट करना है, आप जैसा है अपने से आगे बना दीजिए। मैं इसमें भरोसा रखता हूं, क्योंकि ये फीलिंग था या कहावत सुना हूं, लड़के बाप से बढ़ के। मीन्स मेरा जो न्यू जनरेशन है वो हम अपने से आगे नहीं निकाले तो मेरा जन्म निरर्थक हो गया। अगर हम ज्ञानी हैं, किसी को ज्ञान दे रहे हैं, तो हम अपने से ज्यादा किसी को ज्ञानी नहीं बनाए तो मेरा सारा ज्ञान देना बेकार रहा। इस स्तर का मुझे उसको बनाना है, और बहुत ज्यादा नहीं, सार बात आज आप लोगों को बता रहा हूं। मेरी मीटिंग जो पुराने भाई सुने होंगे उन्हें मालूम है कि मैं बात को रिपीट नहीं करता हूं, हर मीटिंग में कुछ नया बताता हूं। 10 गो आप लोगों को अपने से तेज बना लीजिए, दुनिया की कोई ताकत आपको मल्टी करोड़पति बनने से नहीं रोक पाएगी इस हाईटेक बोट में। अब आप सोच करके देखिए कि कई लोगों को आप अपने से तेज बनाए हैं। मैं तो बहुत छोटा लीडर हूं भैया, मैं अभी तक अपने से तेज सिर्फ एक आदमी को बना पाया हूं। प्रयास कर रहा हूं कि और लोगों को बना लूं। ये एक दिन में नहीं होता है, ये धीरे धीरे होता है। दोनों की गरज होगी तो होगा। आप सिखाना चाहेंगे, वो सीखना चाहेगा तब होगा। और आप सिखाना चाह रहे हैं, अगला सीखना ही नहीं चाह रहा है तो नहीं होगा। और आप वो सीखना चाह रहा है, आपको सिखाने का टाइम ही नहीं है। ऐसा भी कंप्लेन आता है कि वो फलाने अपलाइनर तो हमारा फोन नहीं उठाते हैं। आप ज्वाइनिंग करा दिए और आप निफिकिर हो गए कि अब वो अपना करेगा तो हमारे टॉप अपलाइन देखेंगे, हमको क्या करना है। ऐसे नहीं होता है भैया। जब तक पौधा बड़ा ना हो जाए, जब तक बच्चा थोड़ा बड़ा नहीं हो जाए, तब तक देखभाल करना पड़ता है। चलिए, थोड़ा हम बोलते ज्यादा हैं, क्षमा करिएगा। नेक्स्ट रैंक है स्टार 2। अब आप, सॉरी, स्टार इसको बोला जाता है या R2 बोला जाता है। आप अगर इस रैंक को अचीव करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, ये देखिए स्पष्ट ऊपर लिखा है। 2 डायरेक्ट आईडी लगानी होगी, 55 की टीम होनी चाहिए, सॉरी 15 की टीम होना चाहिए। यानी 15 लोगों की डायरेक्ट आप आईडी लगा देंगे, या 2 से अधिक लेग में, 2 या 2 से अधिक लेग में। एक में 10 हुआ, एक में 5 हुआ, एक में 8 हुआ, एक में 7 हुआ, एक में 14, एक में 15, एक भी हो गया, माने 15 टोटल आपकी टीम हो गई, आप R2 हो गए। अब सवाल उठता है, हम R2 काहे के बनेंगे, क्या गरज पड़ी है भैया? हमें स्टार्टरे अच्छे थे। गरज है, उनको गरज है जिनको ज्यादा पैसा कमाना है। जिनको नहीं ज्यादा कमाना है, थोड़े से में संतोष है, आराम तो वो स्टार्टर जिंदगी भर बने रहे, सिस्टम को कोई दिक्कत नहीं है, अपलाइनर को भी कोई दिक्कत नहीं है। R2 बनेंगे तो इनकम क्या बढ़ जाता है? जो $8 डायरेक्ट आईडी लगाने पर मिलता था, वो डायरेक्ट आईडी किसी के लगाएंगे तो आपको $12 मिलने लगता है। जिन लोगों की आप डायरेक्ट आईडी लगाए थे और बाइनांस पर वो डॉलर रखे थे, तो उसका ट्रेड कटता था, उनको प्रॉफिट जो होता था उसका 3.5% जो आपको मिलता था, ये आपको 5% मिलना शुरू हो गया। और सपोर्ट इनकम ये 10% है। और आपका यहाँ एक दूसरा चीज हो जाता है, चौथा चीज ऐड हो जाता है, ग्लोबल रॉयल्टी। मीन्स ग्लोबल रॉयल्टी क्या है?
हमने एक बहुत बड़े लीडर से पूछा, ए भैया, अरे तोहरे तो फलानवा कंपनिया में 70,000 के टीम रहे हो, आओ तू बड़ी तोहरे के वर्ल्ड के इंडिया के लोग जानल हो, तोहरे टीमवा तो विदेशों में हो। अरे तनी ये बताओ कि जिंदगी में कहियो रॉयल्टी आज ले पहले बड़ा कि ना, ईमानदारी से बताइयो। हम श्रीराम तिवारी आई, हम ऑपरेशन कर ले, कहबे स्क्रीन शॉट दो, तो हमसे से झूठ मत बोली हो। बताए नहीं तिवारी जी, मैं आज तक नहीं पाया। लोग रॉयल्टी का सपना दिखाते हैं, मिलता उलता नहीं है। जब तक रॉयल्टी पर आता है तो कंपनी डूब गई, चल गई। यहाँ दोस्तों ऐसी कंपनी है, मात्र 15 के टीम पर रॉयल्टी मिलता है, और हर व्यक्ति को रात को 12 बजे रॉयल्टी आ जाता है। इतिहास ऐसा नहीं है कि किसी दिन रॉयल्टी नहीं आया हो। रॉयल्टी मिलेगी कितना, अब ये सवाल है। दो तरह की रॉयल्टी मिलती है, एक ट्रेडिंग की मिलती है, और दूसरा आपको मिलता है ये ज्वाइनिंग से। 24 घंटे में सिस्टम में जितना ज्वाइनिंग होगा वो सारे से $3 निकाला जाता है और बराबर बराबर बांट दिया जाता है सारे R2 लोगों में। चाहे आपका अपलाइन आईडी लगाए, क्रॉस लाइन लगाए, लाइफ लाइन लगाए। ट्रेडिंग कमीशन 1.5% निकाला जाता है। किससे? सारे लोगों से, जितने लोगों को उस दिन बेनिफिट हुआ है, बेनिफिट का % निकाला जाएगा, और निकाल के किसको मिलेगा? सारे R2 में बराबर 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 बांट दिया जाता है। नेक्स्ट रैंक की बात करें, R3 या ब्रॉन्ज। यहां जब आप पहुंचेंगे, कैसे पहुंचेंगे, यहां पहुंचने का रास्ता क्या है, किधर से जाता है, पूरब से कि पश्चिम से, कि उत्तर से कि दक्षिण से ब्रॉन्ज बनना है? तो पूरब से 4 गो डायरेक्ट आईडी अब यहां लगाना है। अब नहीं, जब से ज्वाइन किए हैं तब से अभी तक अगर आपने 4 लोगों को डायरेक्ट आईडी लगा दी है और अपने टीम से 2 लोगों को आपने R2 बना दिया है, यानी ये स्टार, और टोटल टीम अगर 80 की हो गई है तो आप ब्रॉन्ज बन गए। बहुत आसान सी हरता है। अरे जब भैया आप R2 थे, 15 की टीम थी, 15 में 2 आदमी को चुन लो, किसको किसको आपको R2 बनाना है, और 15 तो आप अकेले पसीना चुआ चुआ के बनाए हैं। 80 बनाने के लिए तो 15 लोगों में से कुछ लोग आपका साथ देंगे ना। तो 80 की टीम बन गई, 2 लोगों को R2 बना दिए, 4 डायरेक्ट हो गए, अब आप बन गए ब्रॉन्ज। और अब किसी की आईडी लगाएंगे तो डायरेक्ट में $16। मान लीजिए आप जिन 2 लोगों को R2 बनाए हैं, उन्होंने किसी की आईडी लगाई, तो 12 वो पालेंगे, तब भी आपको 4 मिलेगा। पता चला कि उनके टीम से कोई आईडी लगाया तो 8 हो पाएगा, या R2 4 पाएगा, 4 आप पाएंगे। तो ये डिफरेंस आप लोग समझ सकते हैं। यहाँ पर आप सारे लोग, जहां तक मैं समझ रहा हूं, हमसे बुद्धिमान ही है। डिफरेंस कमीशन ये आपको मिलता है, उसका कोई क्वायरी क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। हर रैंक को उसी तरह समझ लीजिएगा कि बीच में और लोग अगर हैं तो उन लोगों को डिवाइड होते हुए आपको उतना मिलेगा, डायरेक्ट लगाएंगे तो टोटल मिलेगा। ट्रेडिंग कमीशन 6.5%, जिनकी आप डायरेक्ट आईडी लगाए हैं। अब यहां भी समझना है, मान लीजिए कि कोई आपका स्टार्टर है और बीच में कोई R2 नहीं है, तो 3.5 हो पा रहा है, तो आपको 3 मिलेगा। दूसरा आपका जो है R2 कोई है वो 5 पा रहा है, आपको 1.5 मिलेगा, और आपका डायरेक्ट है तो 6.5 मिलेगा। ये 6.5 तो जाएगा ऑलरेडी। सपोर्ट इनकम 10% आप देखेंगे हर रैंक पर। लेकिन दोस्तों ज्यो ज्यो रैंक ऊंचा जाता है तो आपके जो लाइफ लाइन है, उन आपके लाइफ लाइन पहले स्टार्टर थे, अब R2 हुए, आगे R3 होंगे, तो उनकी भी इनकम बढ़ती है। तो उनकी इनकम बढ़ रही है तो आपका निश्चित रूप से सपोर्ट कम 10% है, लेकिन ये इनकम भी आपका इंक्रीज कर रहा है। इसी तरह ग्लोबल रॉयल्टी $3 निकाल करके जितनी 24 घंटे में ज्वाइनिंग हुई सारे ब्रॉन्ज में बराबर बराबर बांट दिया जाता है, और ट्रेडिंग कमीशन 1.5% निकाल करके सारे ब्रॉन्ज में बराबर बराबर बांट दिया जाता है। नेक्स्ट रैंक की बात करें तो ये सिल्वर रैंक है। सिल्वर रैंक पर जाने के लिए क्या करना होगा? सिल्वर रैंक पर जाने के लिए हमें 6 डायरेक्ट आईडी लगानी होगी। टोटल ज्वाइनिंग से अभी तक 2 लोगों को ब्रॉन्ज बनाना होगा, यानी R3, और 250 की टोटल टीम चाहिए। अगर हम ये करने में सफल हो गए
तो हम ब्रॉन्ज सिल्वर कहलाने लगे, और अब हम किसी की डायरेक्ट आईडी लगाएंगे तो $20 मिलेगा। ट्रेडिंग कमीशन हमारा $8% हो गया, सपोर्ट इनकम 10%, ग्लोबल रॉयल्टी $3 निकाल निकाल करके सारे ज्वाइनिंग से रात को 12 बजे सारे सिल्वर में बराबर बराबर बांट दिया जाता है, और ट्रेडिंग कमीशन 1% निकाल करके सारे सिल्वर में बराबर बराबर बांट दिया जाता है। इस रैंक का आनंद हमारे ग्रेट अपलाइन श्री सुरेंद्र सिंह धाकड़, बहुत लोग उनको देखे भी होंगे, क्या जलवा रहता है, कोट पैंट टाई जूता पहन करके चलते हैं। तो इस रैंक पर आने पर उतनी इनकम आ जाती है कि आपका जलवा शुरू हो जाता है, जैसे हमारे धाकड़ साहब का जलवा शुरू है। ये है सिल्वर रैंक। नेक्स्ट रैंक की अगर बात करें तो ये गोल्ड रैंक है। गोल्ड रैंक पर हम कैसे पहुंचेंगे? 8 डायरेक्ट करना होगा, 2 लोगों को सिल्वर बनाना होगा, 700 की टोटल टीम चाहिए। अगर हम गोल्ड रैंक पर पहुंच गए तो इनकम क्या होगा? डायरेक्ट आईडी लगाने पर $24, ट्रेडिंग कमीशन अब यहाँ 9.5% हो गया, सपोर्ट इनकम 10%, ग्लोबल रॉयल्टी $3 निकाल करके सारे गोल्ड में बराबर बराबर बांट दिया जाता है, और ट्रेडिंग कमीशन 1% निकाल करके सारे लोगों में बराबर बराबर बांट दिया जाता है। इस गोल्ड रैंक का आनंद हमारे ग्रेट अपलाइन के ग्रेट अपलाइन श्री नरसिंह लाल मीना जी, लोको पायलट इंडियन रेलवे के हैं। उनकी याद मुझे हमेशा आती है, क्योंकि और नौकरी कुछ ऐसी भी होती है, आप लोग भी जानते हैं कि थोड़ा चाय पीने निकल गए, पान खाने निकल गए, थोड़ा गप मार रहे हैं, थोड़ा और कुछ करने लगे हैं, कहीं निकल गए, लेकिन एक लोको पायलट की ड्यूटी, जो ट्रेन चलाता है, ट्रेन पर हजारों लोग बैठे हैं, इस नौकरी को करते हुए और इस रैंक का आनंद ले रहे हैं, इस रैंक पर पहुंच चुके हैं। दोस्तों, अगर तो हम आप यहाँ क्यों नहीं पहुंच सकते? बस सच्ची लगन होनी चाहिए, समर्पण होना चाहिए, सिस्टम समझ में आना चाहिए। अगर आ गया तो वह दिन दूर नहीं जब आप सारे इस मीटिंग में उपस्थित लोग गोल्ड होंगे। ये हमारी ईश्वर से प्रार्थना है कि आज की मीटिंग में जितने लोग उपस्थित हैं और जो लोग गोल्ड से नीचे हैं वो बहुत जल्द गोल्ड बन जाएं, और जो लोग गोल्ड हैं वो यथाशीघ्र डबल डायमंड बन जाए। चलिए नेक्स्ट रैंक की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट रैंक है डायमंड। डायमंड बनने के लिए 10 डायरेक्ट हमको लगाना होता है आईडी टोटल शुरू से अभी तक। अगर हम शुरुए में 10 आईडी लगा लिए हैं डायरेक्ट में, तो अब कोई जरूर नहीं है कि हम लगाएं। 2 लोगों को गोल्ड बनाना होगा, 1500 लोगों की मुझे टीम बनानी होगी, तो हम हो जाएंगे डायमंड। मीन्स चमक चेहरे पर आ जाएगी। हमारे डायमंड कन्हैया लाल लोवंशी जी और अमर यादव जी हैं। कुछ लोगों का सौभाग्य है कि उनका दर्शन किए हैं, और जो लोग दर्शन नहीं किए हैं, मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि अगर 5 व्यक्तियों के बीच में अगर ये खड़े रहेंगे तो आप दूर से ही बता दोगे कि हाँ यही डायमंड सर हैं। क्या चेहरे पर शाइनिंग आ गई है। ये डायमंड होते हैं। क्योंकि भैया यहाँ माल भरपूर आने लगता है, इतना पैसा आता है कि अगर आपकी आप आराम संबंधी और आवश्यक आवश्यकता, ये दोनों को पूर्ति करने के बाद भी जेब में पैसे बढ़ते हैं, और विलासता वाले को तो यहाँ कोई जगह ही नहीं है। वैसे लोगों को इस कंपनी में जगह नहीं है। बाकी पैसे बचे, प्लॉट खरीदिए, गोल्ड लीजिए, जहां रखना है रखिए, लेकिन ये आवश्यकता आसानी से पूर्ति हो जाता है। तो यहाँ डायमंड हम बनेंगे कैसे भाई? 10 लोगों की डायरेक्ट, 2 लोगों को गोल्ड और 1500 की टीम, ये कर लिए तो हम डायमंड बन गए। डायमंड बनने के बाद अब इनकम क्या होगा? डायरेक्ट आईडी लगाने पर $28 और ट्रेडिंग कमीशन 11%, सपोर्ट इनकम 10%, ग्लोबल रॉयल्टी $3 निकालकर सारे डायमंड में बराबर बराबर बांटा जाता है, और ट्रेडिंग कमीशन 1% निकालकर सारे लोगों में बराबर बराबर बांटा जाता है। नेक्स्ट रैंक और वर्तमान समय का
कंपनी का सर्वोच्च रैंक डबल डायमंड, ये बनने के लिए क्या करना होगा? मात्र 12 डायरेक्ट करना है। 2 लोगों को डायमंड बना देना है और टीम मात्र 5,000 की चाहिए, जो एक सच्चे नेटवर्कर के लिए, जिसका पेशा ही नेटवर्किंग हो, उसके लिए तो चुटकी बजा के खेल है। और जो लोग नेटवर्क के अलावा और करते हैं और कुछ का, थोड़ा उनको समय ज्यादा लगेगा। और कोई इन्वेस्टर अगर बुद्धिमान होगा, एक एक चीज को समझता होगा, वो भी यहां डायमंड बनेगा। तो डायमंड बनने पर क्या लाभ होता है? डायरेक्ट इनकम $32, डायरेक्ट हम किसी की आईडी लगाएंगे तो। ट्रेडिंग कमीशन 12% अब हो गया। सपोर्ट इनकम 10%। ग्लोबल रॉयल्टी $3 निकाल करके सारे लोगों में बराबर बराबर बांट दिया जाता है। और ट्रेडिंग कमीशन 1% निकाल करके सारे डबल डायमंड में बराबर बराबर बांट दिया जाता है। और डबल डायमंड इकलौते कंपनी के हम श्री राम बाबू सोनी जी, जो आज के डेट में हमारे अभिन्न मित्र में भी आते हैं, उन इस रैंक का आनंद ले रहे हैं। अगर आपको डबल डायमंड बनना है तो डबल डायमंड का साथ कर लीजिए, डबल डायमंड बन जाए। दोस्तों, यहां पर पार्ट 1 हाईटेक बोर्ड का प्लान प्रेजेंटेशन समाप्त होता है। अब मैं पार्ट 2 बता रहा हूं। पार्ट 2 क्या है? कुछ लोग ऐसे भी मिलते हैं, जब हम उनसे मिलने जाते हैं तो, कि सर मैं जो हूं पैसा जितना कहो लगा दूंगा। अभी हमने क्या बताया था कि ऐसे लोग मिलते हैं कि पैसे भी नहीं है, एक पार्ट में। अब दूसरा पार्ट बता रहा हूं कि कुछ लोग कहते हैं कि पैसा जितना कहो भैया हम लगा देंगे, लेकिन हम किसी को समझाने बुझाने नहीं जाएंगे, उतना हमारे पास टाइम नहीं है, हमको और काम है। मैं नौकरी करता हूँ, बिजनेस करता हूँ, या चाहे वो कुछ नहीं करते हो, लेकिन ये हमारे सम्मान के खिलाफ है कि हम जाके किसी को बताएंगे। घर में पैसा नहीं रहेगा ना, तो जाके किसी से 5,000 उधार मांगेंगे और उसको लौटाएंगे नहीं जल्दी, वो उसमें उनका सम्मान नहीं जाएगा। लेकिन किसी को बताना सम्मान के खिलाफ है, तो उनके लिए भी ये प्लान है कि वो जो है बाइनांस पर अपनी सुविधा के अनुसार जितना डॉलर चाहे उतना डॉलर वो रख सकते हैं। और डॉलर रखने के बाद वो क्या करें कि एपीआई बाइंडिंग हाईटेक बोर्ड से कर दें। जब एपीआई बाइंडिंग हाईटेक बोर्ड से कर देंगे तो इसके बाद में क्या होगा कि बोट जो है वो ट्रेड करेगा। ट्रेड करके क्या करेगा? आप अगर नॉलेज है आपको तो जिस क्वाइन में आप चाहें उसी क्वाइन में, नहीं नॉलेज है तो आप लाइनर से सलाह लीजिए, और वो आपको बाई सेल करके आपको प्रॉफिट देता रहेगा। जितना प्रॉफिट मिलेगा उस प्रॉफिट का 75% आपका है, 25% जाएगा कंपनी के पास। अब हमको जब 75% मिलेगा तो ये 75% में मेरे धन का कई परसेंट हुआ? तो दोस्तों, जो भी धन आप लगाएंगे, जो भी धन आप लगा देंगे, बड़ी प्यार से सही ढंग से ट्रेड सेटिंग दे दिया जाए, मार्केट वर्ष रहे, डायरेक्ट नीचे ही जाता रहे, तो वो बड़ी प्यार से 5-7% आएगा। यदि मार्केट थोड़ा ऊपर चल रहा है ढंग से तो 10-12% आएगा। और आप अगर सिस्टम को समझ लेंगे तो 15%, 20%, 30%, 40%, 50% निकाल सकते हैं। आप लोगों को मालूम होगा कि जिस दिन मैं एक दिन में हाईटेक बोर्ड के लोगों का पुराना रिकॉर्ड तोड़ करके $720 अर्न किया था, उस दिन मेरे लाइफ लाइन का $1,000 का ट्रेड था और $420 उसको प्राप्त हुआ था। अब यहां पर हमसे एक भूल होती है, उस भूल को मैं यहां जरूर चर्चा करूंगा। हम लोग जिस भी इन्वेस्टर को लाए हाईटेक बोट में, अगर उससे संबंध अच्छा रखना चाहते हैं,
परेशान उसको करना नहीं चाहते हैं, खुद परेशान होना नहीं चाहते हैं, उसको हिंदी में समझा दीजिए कि पोस्ट ऑफिस की लॉकिंग 3 ईयर, LIC की लॉकिंग 3 ईयर, म्यूचुअल फंड में मजा तब आता है 3 ईयर। अगर 3-4 साल के लिए तुम्हारे पास कोई फंड है तो लगा दो, 3-4 साल से कम के लिए फंड है तो भैया यहाँ हाईटेक बोर्ड में तुम्हारी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मार्केट है। थोड़ी लालच में आप सोचेंगे $8 मिलेगा, अगले का आईडी लगा दिए, कल वही व्यक्ति रुलाता है आपको, वही आपसे अब शब्द बात करता है, वही आपसे कड़े शब्द बात करता है, क्योंकि मार्केट कभी कभी 3 महीना 6 महीना कंटिन्यू गिरता है। ये जो मैं 10%, 5%, 7% की बात कर रहा हूं ना, ये एवरेज की बात कर रहा हूं। 5% एवरेज साल में 12-50-60% हुआ, 3 साल में आपका 60 या 180% होगा। मैं वादा करता हूं 3 साल में उसका डबल से ज्यादा होगा यार। लेकिन ऐसा नहीं, ये 2 तरह की स्कीम होती है, एक MIS की स्कीम, एक FDR की स्कीम। MIS की स्कीम में हर महीने में हमको पैसा मिल जाता है और FDR में इकट्ठा मिलता है। तो हाईटेक बोर्ड का प्लान FDR का प्लान है, MIS का प्लान नहीं है कि हर महीना आपको जो है 5% आप निकालते जाओ, आपको दिक्कत आएगी सर। 5% नहीं, यहाँ 10%, 12%, 15%, 20% आएगा। किसी महीने 20% आया, किसी महीना 2% आया। मैं एवरेज की बात कर रहा हूं। एवरेज किसी कंडीशन में आपका 5-7% से कम नहीं होगा। तो जिन लॉन्ग समय के लिए लोग यहाँ आएंगे तो वो लोग जो है सो अच्छा पैसा यहाँ अर्न कर सकते हैं हर हाल में। और एक बार आप कड़वा बोलेंगे, एक बार वो जो है 10 लाख मत लगा, 1 लाख का है। और जब 1 लाख लेकर के आएगा और वो देखेगा 1 साल 2 साल में ही उसका डबल हो गया, वो 10 लाख लगाएगा। और आपने उसको बोल दिया कि घबराओ मत, महीने में मिलेगा ना 10%, 3 महीना में तो 30% वो प्लान से आया है, पता चला मार्केट गया नीचे। अब उसका सुनते रहिए रोज। वर्ल्ड का नंबर 1 एक्सचेंज बाइनांस एक्सचेंज। जैसे जिनको नॉलेज नहीं है उनको बताइए भैया कि जैसे हमको गवर्नमेंट बैंक में पैसा रखना है, स्टेट बैंक से नंबर 1 कोई नहीं है, उसी तरह एक्सचेंजों में बाइनांस से नंबर 1 एक्सचेंज नहीं है। तुम्हारा पैसा पूर्णतः यहाँ सुरक्षित है 100%। और कोई तुमको 5% से ज्यादा गारंटेड दे रहा है ना तुम्हारे पास पैसा रखते हुए, उस कंपनी का नाम बताओ, उसमें पैसा लगाने के लिए मैं तैयार हूं। पूरे वर्ल्ड में कोई कंपनी नहीं है जो आपको महीने का 5% से ज्यादा दे। और यहाँ तो 10-20-40% की बात हो रही है। पहले लोगों को पैसा सुरक्षित चाहिए, पैसा सुरक्षित है और यहां से ज्यादा कहीं आए नहीं है। वो खाली बाइनांस पर डॉलर डाल करके सही ढंग से ट्रेड सेटिंग दे करके कान में तेल डाल के सोए, उतना उनका आएगा। उसको एवरेज मिलाए 6 महीना पर, साल भर पर, 1.5 साल पर, 2 साल पर, महीने महीने वाली ये चीज नहीं है। हमारी बातें कुछ लोगों को कड़ी लग रही होगी, किसी नए मेंबर को लेकर के आए होंगे तो कि हम तो 5% महीना बता रहे हैं, तिवारी जी क्या बता दिए। लेकिन सच कहना बगावत है तो समझिएगा हम भी बागी। मार्केट का कोई ठीक नहीं है, लेकिन एवरेज एवरेज की बात है, एवरेज 5% से कभी कम नहीं आएगा। तो दोस्तों यहां पर हमारा प्लान प्रेजेंटेशन समाप्त होता है। सेकेंड पार्ट भी, तो आपकी क्षमता है तो नेटवर्क करिए, धन है तो बाइनांस पर रखिए, और उसके बाद में अगर आपकी क्षमता है तो बाइनांस पर रखिए और नेटवर्क भी करिए। जैसे मैं बाइनांस पर भी पैसा रखा हूं, नेटवर्क भी कर रहा हूं, आप दोनों काम कर सकते हैं, ज्यादा कमाइए। अब प्लान प्रेजेंटेशन से संबंधित किन्हीं का कोई क्वेश्चन होगा तो आप हैंड राइज कर सकते हैं। आपके प्रश्नों का मैं पूरा उत्तर देकर ही आगे बढ़ूंगा। और अगर आपका कोई प्रश्न नहीं होगा तो नेक्स्ट सेशन मैं API बाइंडिंग या ट्रेड सेटिंग जो आप जानना चाहेंगे वो मैं बताऊंगा। कोई हैंड राइज नहीं है तो मैं अब आप लोगों को ट्रेड सेटिंग की ओर ले जा रहा हूं। ट्रेड सेटिंग को हमको समझना है, ट्रेड सेटिंग कैसे होता है। ट्रेड सेटिंग का पहले आप लोग सार चीज समझ लीजिए कि ट्रेड सेटिंग तभी होगा, सॉरी, API बाइंडिंग पहले करेंगे तब ट्रेड सेटिंग होता है। API बाइंडिंग तभी होगा जबकि आपके आईडी पर मिनिमम $10 हो, ये आप चेक कर लें। जैसे मैं एसेट यहां टच किया, यहाँ हमारे पास $18 है, मीन्स यहाँ 10 से ऊपर है, इसका API बाइंडिंग किया जा सकता है। API बाइंडिंग करने के लिए हम यहाँ बाइंड API को टच कर दिए, यहाँ बाइनांस है, अनबाउंड लिखा है, हमने अनबाउंड को टच कर दिया। दोस्तों
ये 2 मिनट का काम है अगर आप समझ लेंगे तो। यहाँ देखिए ऊपर में कुछ अंक हैं, कॉपी लिखा है, यहाँ एपीआई की है, सीक्रेट की है। यहाँ हमको बाइनांस से एपीआई की और सीक्रेट की लाके डाल देना है। ये मांग रहा है ना, ये तो खाली है, ये तो मांग रहा है। और हमको यहाँ पर जो ये कॉपी दिया हुआ है, मीन्स यहाँ का चीज ले जाकर के कॉपी करके हमको बाइनांस पर डाल देना है। हो गया एपीआई बाइंडिंग। यही होता है एपीआई बाइंडिंग, और इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। आप यहाँ से 2 चीज बाइनांस पर ले जाना है, बाइनांस से 1 चीज केवल लाना है। अब हम बढ़ते हैं एपीआई बाइंडिंग की तरफ। तो हम यहाँ से, यहाँ फोल्डर 2-3 बार चेंज करना पड़ता है। हमने फोल्डर को यहाँ चेंज किया और चेंज करके गए बाइनांस पर। बाइनांस पर जाने के बाद हम होम पर जाते हैं। होम में जाने के बाद, चूंकि कोई चीज होमे पर ना होगा, अगर आप लोग कोई कंपनी किए होंगे तो हम क्या करते हैं, कौन सा यहाँ नया काम कर रहे हैं, होम पर जाते हैं, वहीं से काम होता है। होम पर जाने के बाद हम क्या करते हैं, बोलते हैं ना, सिखाते हैं 3 लाइन टच करो भैया। तो ये 3 लाइन हमने टच कर दिया। 3 लाइन टच करने के बाद हमको एपीआई बाइंडिंग करना है। कहीं भी हमको एपीआई बाइंडिंग लिखा हुआ नहीं दिख रहा है। तो क्या करते हैं, मोर सर्विसेज, मींस इन चीजों के अलावा और कुछ चाहिए तो मोर को टच करिए। मोर माने अधिक, इससे ज्यादा कुछ आप जान करना चाहते हैं तो मोर सर्विसेज को हमने टच किया। अब इसमें खोजे कहाँ एपीआई बाइंडिंग लिखा हुआ है, ये मोर सर्विसेज हमने टच किया। तो मोर तिवारी जी, सर्विसेज, जी हेलो सर। जी सर। आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है सर आपकी, तिवारी जी। अच्छा, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है, चलिए फिर से मैं उसको देख ले रहा हूँ। बहुत स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है तो ये आया। अच्छा हाँ, स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा होगा। शेयर स्क्रीन, ये स्क्रीन शेयर स्टार्ट नाउ। सर शेयर होने लगा, स्क्रीन हाँ शेयर हो गया होने हो लगा गया। सर। थैंक यू सर। हाँ हाँ हो गया हो गया। यहाँ हमने मोर सर्विसेज को टच किया। टच करने के बाद मैं विभिन्न जगह खोज रहा हूँ, कम पढ़ा लिखा आदमी हूँ। तो यहाँ हमको दिखा एपीआई मैनेजमेंट। यहाँ एपीआई मैनेजमेंट को हमने टच किया। टच करने के बाद यहाँ लिखा है क्रिएट एपीआई। क्रिएट एपीआई को हमने यहाँ टच कर दिया। यहाँ ऑटोमेटिक भैया देखो येलो कलर गा रहा है, नेक्स्ट, ये कोई भी समझ जाएगा। नेक्स्ट हमने टच किया। कौन तीर मार रहा हूं, यहाँ लेवल एपीआई की टू प्रोसेस। यहाँ हम जो मन सो लिख सकते हैं, हाईटेक बोट लिखिए या राम रहीम लिखिए या खुदा लिखिए, कुछ भी लिख सकती हैं। चलिए हमने राम रहीम यहाँ लिख दिया, इसको नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट करने के बाद अब ये क्या करेगा, वेरिफिकेशन कोड मांगेगा। मैं इनको वेरिफिकेशन कोड दे रहा हूं। ये मांग रहे हैं, एथेंटिकेटर हमारा लगा हुआ है। मैं एथेंटिकेटर पे गया। ये चीज आप लोगों को नहीं दिखेगा, क्योंकि एथेंटिकेटर का एक नियम है कि उस समय स्क्रीन को काला कर देता है। हमने एथेंटिकेटर से यहाँ से कॉपी किया बाइनांस का, और जो है यहाँ ला करके डाल रहा हूं 319,212 डाल दिया। ये ले लिया। लेने के बाद क्या करूंगा, हमको यहाँ सेव करना है। सेव करने के लिए हम एडिट को टच करेंगे तभी सेव ऑप्शन आएगा। तो हमने एडिट को टच कर दिया। अब ये सेव आ गया। पूरा करने के बाद मैं सेव करूंगा। अब मैं एपीआई की को कॉपी किया। ये 3 लाइन ध्यान देना है दोस्तों, इसको हमने कॉपी कर दिया। कॉपी करने के बाद मैं गया कहाँ, वहीं आईडी पर। आईडी पर जाकर के एपीआई की ये मैंने पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद फिर मैं आऊंगा बाइनांस पर। बाइनांस पर मैं आया, क्योंकि एक चीज और लेना है ना हमको, लेना था क्या, सीक्रेट की। सीक्रेट की कैसे मिलेगा, ये कॉपी के नीचे जो चिन्ह है इसको हमने ऐसे टच कर दिया। टच कर दिया, ये देखिए सीक्रेट की हमको मिल गया 3 लाइन का। फिर इसको हम कॉपी कर लेंगे। इसको हमने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद क्या किया, फिर हम आईडी पर गए और जाने के बाद यहाँ सीक्रेट की में इसको पेस्ट कर दिए। अब हम वहां से 2 चीज लाना था, ला दिए। अब हाईटेक बोर्ड का ले जाना है बाइनांस पर, इसको हमने यहाँ कॉपी कर लिया। ये मेरा कॉपी हो गया। कॉपी होने के बाद फिर हमने फोल्डर चेंज किया, बाइनांस पर गया। बाइनांस पर जाने के बाद यहाँ जो है हमने टिक लगाया। टिक लगाने के बाद ये जगह हमको दे दिया कहाँ पेस्ट करना है। यहाँ हमने इसको पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद हमने कंफर्म कर दिया। कंफर्म करने के बाद अब सवाल उठता है यही मार्के की है कि हम बाइनांस वोट का लोगों का सवाल आता है किस लिए कर रहे हैं। तो यहां देखिए लिखा हुआ है
enable reading, enable spot and margin trading, ओनली enable spot and margin trading के लिए कर रहे हैं, इसलिए हमने टिक लगाया। उसके नीचे है दोस्तों मार्जिन लोन, इसको टिक नहीं लगाएंगे। ट्रांसफर इनेबल फ्यूचर, इसको टिक नहीं लगाएंगे। परमिट यूनिवर्सल ट्रांसफर नहीं लगाएंगे टिक। इनेबल विड्रॉल को नहीं लगाएंगे टिक। तो ये सब में जब हम इसको परमिशन ही नहीं दिए तो सवाल उठता है कि बाइनेंस से ये कैसे डॉलर लेगा, ये लोगों का सवाल आता है। तो जब तक एपीआई बाइंडिंग लोग नहीं करेंगे तब तक इस चीज को सीखेंगे नहीं या देखेंगे नहीं, तब सीखेंगे नहीं। तो उनका तो सवाल रहेगा भैया आप थोड़ा सा डॉलर लगा के एपीआई बाइंडिंग करके देख लो ना। ये सजीव नहीं है हमारे शाहिद सर। इस शाहिद सर बोले तिवारी जी जो है आप इस घर में मत जाइएगा, हम वहू घर में घुस गए। ये बोट निर्जीव है, उसको जो आदेश दिया जाएगा वही करेगा, उससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकता। उसको हमने आदेश दिया है ओनली स्पॉट एंड मार्जिन ट्रेडिंग का, तो उसकी हिम्मत कहां है कि विड्रॉल कर लेगा, फंडिंग को टच कर लेगा, ट्रांसफर कर लेगा। इसलिए आपका फंड पूर्णतः सुरक्षित है। और यहां से अब हम क्या करेंगे कि यहां से ये करने के बाद हम इसको सेव कर लिए, सेव टच किए। अब फिर ये हमसे मांग रहा है वेरिफिकेशन। अब इनको हम फिर वेरिफिकेशन देंगे। यहां अब देखिए दोनों मांगने लगा, एथेंटिकेटर भी मांगने लगा और मेल से भी मांगने लगा। तो एथेंटिकेटर वाला हम फर्स्ट ऑफ ऑल दे रहे हैं। ये हमारा जो है हाँ एथेंटिकेटर वाला हमने इनको दिया, हो गया। अब इनको चाहिए मेल वाला। मेल वाला में अब हम जा रहे हैं अपने मेल पर दोस्तों। यहां से हम गए अपने मेल पर और मेल पर जो है ओटीपी आया होगा बाइनांस का वेरिफिकेशन कोड। ये हमने यहां से कॉपी कर लो या याद कर लो, आपकी मर्जी। यहां हमने कर लिया और इसको भी यहां हमने पेस्ट कर दिया। वाह, अब हमारा बाइनांस पर बाउंड हो गया। कभी कभी लोग जल्दी में क्या करते हैं कि बाइनांसवा पर बाउंड करके समझते हैं बाइंडिंग हो गया। अब जाके हमको करना है भैया आईडी पर, तब फाइनल काम होगा। देखिए गए हम आईडी पर। आईडी पर जाने पर क्या करेंगे, वेरिफिकेशन कोड मंगाएंगे, सेंड टच करेंगे तो अब हाईटेक बोर्ड की तरफ से हमारे पास ओटीपी आएगा। ये हमने सेंड को टच कर दिया, वेरिफिकेशन कोड हमारे मेल पर चला गया। अब मैं मेल खोल रहा हूं, ये देखिए आ चुका है। इसको हम कॉपी कर लें, याद कर लें, जैसी हमारी इच्छा है। तो हम यहाँ से आगे बढ़े और आगे बढ़ते हुए हमने वेरिफिकेशन कोड को यहाँ पर क्या किया, पेस्ट कर दिया। इसके बाद यहाँ हमने एग्री का टिक लगाया, यहाँ बाइंड को टच किया और ये हमारा सक्सेसफुली बाइंड हो गया। समय चूंकि 6 मिनट बचा है, आज मैं ट्रेड सेटिंग नहीं बताऊंगा। अगली मीटिंग में मैं एपीआई बाइंडिंग नहीं बताऊंगा, उस दिन ट्रेड सेटिंग बताऊंगा। तो अगर एपीआई बाइंडिंग से या इन द होल ट्रेड सेटिंग से किसी भी तरह का किसी मित्र का कोई अगर सवाल है तो वो अपना हैंड राइज कर सकते हैं और अपनी बात रख सकते हैं। उनके प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। हमें नहीं आएगा, हम अपने ग्रेट अपलाइन का मदद लेंगे। आएगा तो हम खुद बताएंगे, क्योंकि संसार के सबसे बड़े ज्ञानी नहीं है, ठीक है। और उसके बाद में क्या करेंगे कि शेयरिंग लेंगे अपने सीनियरों का, बड़े बड़े लीडरों का, उनसे कुछ हम भी सीखेंगे। मेरा भी मन कर रहा है सीखने का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं हैंड राइज देख रहा हूं कि नहीं, क्या है कि नहीं। हाँ, धीरेन जी का एक हैंड राइज है। तो धीरेन जी, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया, आप खुद अनम्यूट करें और अपने प्रश्न रखें सर। धीरेन जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। अपना एपीआई प्रश्न बाइंडिंग का रखें आप जो सर। बोले सर, एपीआई बाइंडिंग का आप जो बोले सर बहुत अच्छा से समझाए, सभी को समझ जी में आया। हम हैंड राइज किए थे सर ट्रेड सेटिंग के लिए। जी हम्म। चलिए ठीक है, आपकी इच्छा है तो मैं आपको ट्रेड सेटिंग पर ले जा रहा हूं। मैं आपको निराश नहीं करूंगा और मैं आपको ट्रेड सेटिंग जो है बता रहा हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल फिर से मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं और आपको मैं ट्रेड सेटिंग बताऊंगा। आप ये बताएं कि आपका कोई अच्छा, खास कॉइन है जिस पर आप जानना चाहते हैं। नहीं सर, तो हम तो ट्रेड कर रहे हैं सोल पे और जेस पे। सोल और जेस।
हाँ, अब पहले आप जान लीजिए, कोई भी व्यक्ति, कि आपका जिस कॉइन पे ट्रेड लगा है या जिस कॉइन के बारे में जानना चाहते हैं, ये सबसे पहले आप जानिए कि आपका जो है किस तरह का ये कॉइन है। कॉइन करेक्ट तीन सर। तरह के होते हैं। एक होता है आपका हाई रिस्क हाई गेन, दूसरा होता है मीडियम रिस्क मीडियम गेन, और तीसरा होता है सर आपका जो है लो रिस्क लो गेन। तो सोल मीडियम रिस्क मीडियम गेन का है, जैसे सोल है, पोल है, फील है, और भी बहुत सारे कॉइन हैं जो मीडियम में आते हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता रहा हूं आज मीडियम का, इस चीज का ध्यान दीजिएगा। ये हाई पर लागू नहीं होगा, ये लो पर लागू नहीं होगा, उसमें थोड़ा चेंजिंग होता है। तो मैं आप लोगों को ले जा रहा हूं ट्रेड सेटिंग पर, और इसमें आप बहुत अच्छा सोल का, आप अभी आपको एक जानकारी दे दूं कि जो ये ट्रम्प साहब जिस कॉइन को ये किए हैं, अपना लॉन्च किए हैं, वो सोलोना के ही ब्लॉकचेन पे काम करने वाला है। अब मैं आपको ले जा रहा हूं सोलोना पर, आप इसको देख लीजिए। इसमें देखिए सर, आप क्या करिए, आपका जो भी डॉलर का संख्या, जितनी डॉलर है, उस डॉलर को जनरली आप उसको 4 पार्ट में बांटिए। जैसे सपोज करिए कि आपके पास $1000 है, तो $1000 को 4 पार्ट में बांटिए। किस लिए? फर्स्ट पार्ट को आप क्या करिए कि उसको वेयर हाउस में उपयोग करिए। वेयर हाउस क्या है ये अभी बताऊंगा, $250। सेकेंड पार्ट $250 को वेयर हाउस से नीचे उपयोग करिए। कई कॉल तक? 3-4 कॉल तक। और थर्ड पार्ट को उसके नीचे, और फोर्थ पार्ट हमेशा रिजर्व रहना चाहिए सुनामी के लिए। कभी कभी सुनामी आता है, जैसे 2019 में एक बार आया था कि एक दिन में ही कॉइन कोई 50%, कोई 60%, कोई 70%, कोई 80% गिरे थे। वैसे अभी 2025 में भी अक्टूबर में एक दिन सुनामी आया था रात को 2 बजे, उसके लिए रिजर्व रखते हैं। अब आप यहां सर देखिए, ध्यान दीजिए कि यहां पहला इसको सर बोला जाता है जीरो कॉल, जो पहला कॉल उठाता है, और ओपन पोजीशन डबल है। इसको हम टच कर देंगे तो ये सिंगल हो जाएगा, लेकिन हम इसको डबल रखें। सवाल उठता है डबल क्यों रखें? जैसे सपोज करिए कि हमारे पास अगर $1000 है, तो हमको जो ट्रेड सेटिंग देना है, तो हमको कितने डॉलर का देना है? उस कंडीशन में हमको जो है $25 का ट्रेड सेटिंग देना है। डबल क्यों रखेंगे? 25 दूनी 50, $50 से जब ये उठाएगा, कभी कभी अचानक से मार्केट ऊपर ऊपर ही चलने लगता है, तो सिंगल रखेंगे सर तो $25 का ना बाई सेल करेगा, कम प्रॉफिट होगा। इसलिए इसको जनरली डबल ही रखना ज्यादा बेहतर होता है। वैसे आपकी मर्जी, आप सिंगल भी रख सकते हैं। यहां हमने 25 सेट कर दिया। अब हम अपने डॉलर के हिसाब से यहां कितने टाइम्स, ये टाइम्स को सेट करना है। जैसा हमारा डॉलर है उसके अनुसार उसको डिवाइड करके, उसका फार्मूला है। जैसे आपका $25 से मैं दिया हूं, तो ये आगे आपको वहीं पर मैं ले जा रहा हूं। क्योंकि समय कम है तो मैं थोड़ा तेजी से चल रहा हूं। इसका जीरो कॉल जब ये डबल उठा लिया, इसके बाद सर फर्स्ट कॉल 2% जनरली देना चाहिए, कि जहां उठाया वहां से 2% नीचे आया, तो अब ये अगला कॉल उठाए फिर $25 से, और यहां 1 टाइम्स ही देना चाहिए सर। अगर डॉलर कम है तो, ज्यादा डॉलर है तो सर 2 टाइम्स भी आप दे सकते हैं, तो थोड़ा सही एवरेज होगा। अब सेकंड कॉल यहां सर देना चाहिए 4%। मीन्स ये सपोज करिए कि 200 पर सोचना कि जहां ये उठाया फर्स्ट कॉल, उसके बाद में भी मार्केट अगर यहां तो एवरेज किया, जीरो कॉल और फर्स्ट कॉल एवरेज करके ऊपर जाएगा, सेल करेगा। अगर वो नीचे मार्केट जा रहा है, तो अगला कॉल ये तब उठाए जहां से मैं लिया हूं उससे 4% नीचे जाए। यहां भी सर सिंगल दीजिए 1 टाइम्स। अगला सर थर्ड कॉल
6% दीजिए, 6% दीजिए कि यहां से एवरेज करके नहीं बेच पाया, मार्केट नीचे आया तो 6% पर अगला उठाए। और चौथा 8% पर। यहां अब क्या करना है, यहां समझने वाली बात है। आपका 2 कॉल उधर था ना, 25 दूनी $50, 3 कॉल हाँ यहाँ, सर। 25 यहीं $75, 50 75 125। श्री राम तिवारी वहीं अपना ट्रेड चलाते हैं। यहाँ सीधे 5 टाइम्स रगड़ दीजिए। यहाँ सही एवरेज सर तब बनेगा, 125 का एवरेज सही 125 करेगा, तब आपका एवरेज सर सही आएगा और आप सर बेटर यहाँ लाभ ले सकते हैं। अब आपका वेयर हाउस इसी को बोलते हैं, ये 0 कॉल और 4 कॉल को एक साथ बोट बेचता है और आपका $250 यहाँ लग चुका। अब आपके पास सेकंड पार्ट $250 है। अब यहाँ ध्यान और देना है कि हमारा 5 टाइम्स से कम अब यहाँ का नहीं करना है सर, ये हमारे गुरुजन लोग बताते हैं। अब यहाँ क्या किया कि छठा कॉल हम फिर 5 टाइम्स दिए, और ये जो मैं यहाँ कम से कम यहाँ आप 8 दीजिए, 8 चलेगा, चूंकि वेयर हाउस का आदमी मारा रहता है, एवरेज ज्यादा ये उसका ऊपर बनता है, तो यहाँ 5 टाइम्स दीजिए। छठा 5वां कॉल, छठा कॉल 5 टाइम्स दीजिए, 7वां कॉल 5 टाइम्स दीजिए, 8वां कॉल जो है ये 25 का था ना आपका, हमको यहाँ इंगेज करना है $250, यानी कि 250 दूनी $500, $500 हमको इंगेज करना है। $500 में 25 है, तो 25 है तो 25 में 500 से भाग दें, यानी 20 टाइम्स। तो हम यहाँ 5वां 6ठा जो है यहाँ हम इंगेज कर चुके हैं 5, ये तो वेयर हाउस था, तो 5वां 6ठा 7वां 8वां तक ही हमको ट्रेड सेटिंग देना है। अब हमको परसेंटेज क्या देना है, इस 5वां को हम 8 के जगह सर 12 कर दें, छठा को भी हम 12 कर दें, 7वां को 12 कर दें, और 8वां को हम 12 कर दें। बरचौ के 48% और ये हुआ सर 814 4 18 2 20, 48 20 68% का हमने इसको ट्रेड सेटिंग दिया। जनरली सोलोना 68% से ज्यादा नीचे, 70% से ज्यादा नीचे नहीं जाता है जनरली, लेकिन कभी कभी सर बबूरों के पेड़ तो आम मिल जाता है, कभी कभी अनहोनी घटनाएं हो जाती है। तो क्रिप्टो करेंसी का नियम है कि अगर आप ट्रेड लगाए हैं तो थोड़ा सा फंडवा अलगे ट्रस्ट वायलेट पर चाहे कोनो बैंकवा में रुपया रखिए, कि 70 से नीचे जाएंगे ना तो हम फिर $100-200 लगा देंगे। ये रेयर होता है सर 2-4 साल पर, सोलोना जैसे क्वाइन पर, कि 80% नीचे गया, 85% गया, 70% से नीचे, जहां तक सर मेरे को नॉलेज है, हमारे गुरुजन हमसे अच्छा बताएंगे, और मैं अपने बाद हमसे जो ज्यादा जानकार है उनको लूंगा लाइन, उनको मैं निवेदन करूंगा कि सर आप बताएं। और जनरली एक मंच का नियम है कि मंच पर एक दूसरे को तारीफ करते हैं, लेकिन हम छूट दिए हैं अपने ग्रेट अपलाइन और सारे लीडर्स को कि सर प्लान बताने में कोई गलती हुई हो, जितना मैं बताया हूं आप उसको मंच पर ही बोल दें, मुझे जरा सा भी बुरा नहीं लगेगा। क्योंकि ये हम जो यहाँ पर हमारे 84 भाई इकट्ठा है ना, ये सारे भाई हमारे खास हैं, और मैं नहीं चाहता हूं कि कोई यहाँ से गलत नॉलेज लेकर के जाए। तो ये डालने के बाद वही हमने अपडेट कर दिया, ये हमारा सर ट्रेड सेटिंग रहा। और मैं जहां तक समझ रहा हूं कि आपके जो सवाल थे, हमारे उत्तर से आप संतुष्ट हो गए होंगे। और मैं नेक्स्ट हैंड राइज किन्हीं का आया है, उनको मैं देखता हूं किनका हैंड राइज है। धीरेन्द्र जी के आप अपना हैंड राइज लो कर लीजिए सर। ये जेपाराम चौधरी जी, आपका भी हैंड राइज है, और मैं आपको भी निराश नहीं करूंगा, आपको भी मैं अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूं, आप अपना प्रश्न रखें सर। नमस्कार सर जी। नमस्कार। बहुत अच्छे से समझाया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद, हमको जोड़ते हैं। सर जी, मेरा ये सवाल था कि ये जो कॉल मार्जिन का जो ऑप्शन था ना, जी अभी समझो हमने 100 पर कोई कॉइन खरीदा, जी और ये जब नीचे आएगा तो देखो आपने 2 4 6 ये परसेंट रखा है, जी
तो हमारा दूसरी बार सेकंड टाइम एवरेज होता है तो उसके नीचे वो 4% है, तो सेकंड टाइम जहाँ एवरेज दिया उससे नीचे 4% है कि फर्स्ट हम स्टार्ट करें वहां से? उससे नीचे मैं क्लियर कर दे रहा हूं सर। हाँ सपोज बोलो। करिए कि $200 का सोलोनो का रेट चल रहा है जी और हमने दिया है उसको 2%। 200 का 2% कितना होगा सर? 2 दूनी 4, 196 पर वो बाई करेगा। जी अगला बराबर। 4% दिया हूं तो 196 से 4% नीचे, मीन्स ठीक है। 196 का 4% मोटा मोटी आपका 1976, मोटा मोटी $7-8 होगा। $8 घटाइए, मोटा मोटी अब 188 पर उठाएगा। वहां से सर 6% दिया हूं 1914 से, मीन्स मोटा मोटी आपको $12, 186 से $12 नीचे आएगा तब उठाएगा। उसके नीचे सर 8वां दिया हूं तो ये 8वां आपका जो है अब वहां से जहां आप आए थे वहां से 8% नीचे आएगा तब। राइट, समझ गए होंगे आप? चलो, बहुत अच्छे से समझा, बहुत बहुत धन्यवाद आप। पूरी थैंक यू टीम सर, को धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। और अब मैं चाहूंगा कि हमारे ग्रेट अपलाइन देख रहा हूं सुरेंद्र सिंह धाकड़ सर या हमारे मीना सर, राम बाबू सोनी सर, कन्हैया लाल सर। कन्हैया लाल सर तो शुरू से ही हैं। तो धाकड़ सर से हमारा निवेदन होगा कि सर अगर आप मंच में हैं तो थोड़ा हैंड राइज करें। मुझे दिख नहीं रहे हैं क्योंकि चश्मा लगाया नहीं हूं। मीना सर से भी निवेदन होगा कि अगर आप हैं तो आप हैंड राइज करें। और अगर आप लोग, हाँ धाकड़ सर हैं, थैंक यू धाकड़ सर, आपको हमने अनम्यूट भेजा। आपसे निवेदन होगा कि आप जो है अपना स्नेह प्यार की यहाँ बौछार कर दे मंच पर, और कोई गलती हमसे हुई है तो उसको उजागर कर दे सर। आप सभी को मेरा नमस्कार। अरे सर, आपसे कोई गलती नहीं हुई है। आप जैसा लीडर तो जिसको मिल जाए उसकी तो बल्ले बल्ले है सर। और दोस्तों, जैसे कि मैं कहता हूँ, शुरू से एक ही चीज कहता आया हूँ कि तिवारी सर को मैंने एज एक बड़ा भाई माना है, इन्होंने मुझे एज ए छोटा भाई माना है। और छोटे भाई बड़े भाई की लड़ाई तो 24 घंटे चलती है और होती है। और हम दोनों भाई हैं और मिलके ये बात फाइनल है कि हाईटेक परिवार के अंदर मिलके इतना बड़ा काम करेंगे, इतना बड़ा काम करेंगे कि इस बात का इतिहास गवाह रहेगा। जैसे एक कहावत कही जाती है कि लैला मजनू की जोड़ी और हीरो रांझा की जोड़ी जैसे लोगों ने साबित की है, वैसे श्री राम तिवारी और सुरेंद्र सिंह धाकड़ की जोड़ी साबित होगी आगे और कीर्तिमान, बहुत बड़ा कीर्तिमान रचेंगे। और दोस्तों, एक चीज मैं बता दूं आपको कि आपको जब तक आपकी टीम में अपलाइन में या डाउन में जोड़ीदार नहीं मिलेगा, जोड़ीदार नहीं होगा, तो आप सक्सेस नहीं हो सकते। ये मेरी गारंटी है आप लोगों से। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट मेरी यही है कि आप लोग अपना जोड़ीदार बनाएं, किसी न किसी को जोड़ीदार जरूर बनाएं। अगर जोड़ीदार आप लोगों ने नहीं बनाया तो आप लोग जो सक्सेस लेना चाहते हैं, जिस जगह आप पहुंचना चाहते हैं, शायद उससे कुछ क्षण टाइम लगेगा आपको जल्दी पहुंचने में। लेकिन अगर आपको जोड़ीदार मिल गया हाईटेक परिवार के अंदर, चाहे वो आपकी अपलाइन हो चाहे वो आपकी डाउनलाइन हो, अगर जोड़ीदार आपको मिल गया तो मेरी गारंटी है सक्सेस हो सकते हैं। क्योंकि आप ऊपर से उठा के देखिए, इतिहास गवाह है, किसी भी इंडस्ट्री में आप उठा के देख लीजिए, दो लोगों ने ही मिलकर के कीर्तिमान रचा है। आप यहाँ पर भी देख लो कि राम सोनी सर डबल डायमंड बने हैं तो उनके पीछे जोड़ी है कि हमारे अमर यादव सर राम सर के साथ जोड़ी बन के चले हैं, एक साथ कदम से कदम मिला के। और दूसरा चीज मैं बता दूं आप लोगों को, कन्हैया लाल सर डायमंड बने हैं तो कन्हैया लाल सर के साथ जोड़ीदार शेखर जी हैं। नरसिंह सर डायमंड बनने वाले हैं तो नरसिंह सर के साथ में जोड़ीदार मैं हूं। और मैं अगर डायमंड बनूंगा तो मेरे साथ जोड़ीदार हमारे श्री राम तिवारी सर हैं। इसी तरीके से आप अपना एक जोड़ीदार बनाइए दोस्तों, जोड़ीदार बनेगा तभी आप सक्सेस होंगे, ये मेरी गारंटी है। तो लास्ट में यही कहूंगा सर, वाकई में आज का प्लान बहुत शानदार रहा आपका, बहुत गजब सेशन रहा। वो एक कहावत कही गई है, न संघर्ष न तकलीफें, क्या मजा फिर जीने में, तूफान भी थम जाएगा दोस्तों जब लक्ष्य रहेगा आईसेक बोर्ड में डायमंड बनने का आपके सीने में। थैंक यू सर, विश यू ऑल द बेस्ट, गो डायमंड। थैंक यू धाकड़ साहब, जो आपने अपना कीमती समय दिया। और दोस्तों, आज चला जा। वर्तमान में मैं
जिस लीडर से दूसरा कभी कहाँ पे कभी जाना? कुछ सीख क्या मिल जाएंगी? मैं वर्तमान में चलो अभी आ जाओ। जिन लीडर से कुछ सीखता हूं, अब मैं उनको आमंत्रित करना चाहूंगा ताकि हमारे मीटिंग का जो और चीजें छूट गई हमसे उसको आप लोगों को बताएं। तो हमारे ग्रेट डायनेमिक पर्सनालिटी गिरिराज महिरज सर, अगर आप कंफर्ट जोन में हैं तो आए और 2 लाइन बोल करके और आप हम लोग को कृतार्थ करें। गिरिराज सर, गिरीश सर, आप फॉरेन से अगर आ गए हैं जो मीटिंग में बोल जी जी सकते जी हैं तो आए सर। बहुत बहुत शुक्रिया श्रीराम तिवारी जी, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन रहा आपका। और वाकई में आप जब बात समझाते हो तो लोगों के दिल में छूती है, और लोगों को हर चीज आपकी बोलने की जो शैली है वो इतनी अच्छी है कि लोग समझते हैं उस चीज को। तो मैं भी मीटिंग को सुन रहा था, बहुत बढ़िया तरह से प्रेजेंटेशन रहा आज आपका। तो थैंक यू सो मच, आपके इस प्यार और सम्मान के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी यह बड़प्पन होता है कि अगर मेरी कोई कमी हो तो आप कृपया साझा करें। तो ये लीडर की एक क्वालिटी होती है जो हमेशा अपने आप को नम्रता से पेश आते हैं, और हाईटेक में हमारी ये सबसे बेहतरीन क्वालिटी की, जितना भी हाईटेक परिवार में हमारे लोग हैं, हमारे लीडर है, वो हर एक लीडर डबल डायमंड से लेके आज से जुड़ा हुआ हर एक व्यक्ति हमारा हमेशा इसी नम्रता के साथ हमारे सारे हाईटेक परिवार को सिखाने के लिए दिन रात डेडिकेशन के साथ तैयार रहता है। और मुझे लगता है ये हमारी सबसे बड़ी सक्सेस है, ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है। पैसा हर बंदा अपनी मेहनत से कमाता है, ट्रेडिंग के प्रॉफिट हर बंदे के अपनी मेहनत से आ रहे हैं, लेकिन हम लोगों में जो यूनिटी है सर, हमारी यूनिटी एक दूसरे के प्रति वचनबद्धता, कटिबद्धता और हमेशा एक दूसरे को साथ देने का जो सहयोग हमेशा रहा है, ये हमारे हाईटेक परिवार की सबसे बड़ी यूनिटी है। अगर 4 साल में हमने बहुत बेहतरीन चीजें अगर कुछ पाई है तो वो हमारी यूनिटी है सर। आज हर एक व्यक्ति, चाहे नरसिंहलाल मीना जी है, वो अपने शेड्यूल में व्यस्त होने के बावजूद भी हमेशा डेडिकेशन के साथ धूम पे रहते हैं। हमारे बड़े भाई चौबे सर, वो भी रेलवे में जॉब में होने के बावजूद भी डेडिकेशन के साथ हमेशा रहते हैं। आप और वो सारे लीडर जिन्होंने सोमवार से लेके रविवार तक जिन्होंने हर दिन अपना एक शेड्यूल मीटिंग बना के रखा हुआ है, वो हर व्यक्ति यहाँ पे डेडिकेशन के साथ अपना सहयोग देता है और अपने तमाम भाइयों को ये हमारा एक्सपीरियंस, आईटी बोर्ड की ट्रेड सेटिंग, बिजनेस प्लान, हर एक चीज के बारे में जो हमें अवगत करवाते हैं, नॉलेज देते हैं। तो इन तमाम लीडरों को बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बाकी बेहतरीन रहा आज का सेशन। और हाईटेक की बात करूं तो आज मैं इसलिए भी ज्यादा खुश हूं क्योंकि आज मतलब 2007 में नेटवर्क मार्केटिंग में मुझे जो इंसान लेके आए थे वो अभी हमारे हाईटेक परिवार के साथ है, चंद्रेश सर फ्रॉम गुजरात बड़ौदा। आज उनकी भी स्टार लेवल ऐसी हो चुकी है, तो बहुत ज्यादा खुश हूँ। उन्होंने बहुत मेहनत से और क्या बोलते हैं, एक एक इंसान को चूज करके इस सिस्टम में लेके आए थे। वो चाहते तो एक ही दिन में 15 आईडी डाल के वो लेवल अचीव कर सकते थे, लेकिन हम लोग जिन्होंने नेटवर्क करे और नेटवर्किंग के सिद्धांत को मानने वाले लोग हैं, तो हम लोगों ने वेरीफाई करके लोगों को चुना और प्लस साथ में विजन क्लियर करके उनको लेके आए। तो आज चंद्रेश सर भी हमारे स्टार बन चुके। तो मैं दिल की गहराई से पूरे हाईटेक परिवार की तरफ से और मेरी तरफ से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा। बहुत बेहतरीन अचीवमेंट उनका हुआ है और बहुत बेहतरीन तरीके से उनकी टीम भी अभी लग चुकी है। और सबसे ज्यादा थैंक्स जो क्रिएशन हुआ इस सिस्टम का, इसलिए अरुण जी का, रोहिता जी का, डायमंड बाबू हमारे जो डबल डायमंड है, राम बाबू सर, और लविंग डार्लिंग कन्हैयालाल सर है, अमर जी है, मेरे ग्रेटेस्ट अपलाइन में जितन पाटिल जी है जिनका सहयोग हमेशा रहता है। वो सारे तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने हाईटेक के इस मंच को संभाला है। और ये जो रफ्तार अभी पकड़ी है वो सबसे बेहतरीन रफ्तार है, और इस रफ्तार के जरिए हम आगे जा रहे हैं। हर 2 महीने में हमारे सेशंस हो रहे हैं। रिसेंटली गुना का सेशन हुआ है और अभी हम सेलिब्रेशन के लिए जैसलमेर जा रहे हैं। तो मैं चाहूंगा जितने भी अचीवर्स लोग हैं वो जैसलमेर के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवा ले फटाफट फटाफट। जैसलमेर एक बेहतरीन यादगार और ऐतिहासिक पल हम जिएंगे, हम सेलिब्रेशंस करेंगे डेडिकेशन के साथ, समर्पण के साथ, और हम अपनी यूनिटी के साथ वहां पे सेलिब्रेट करेंगे। तो सब लोग बहुत जल्दी जल्दी होके अपने जैसलमेर सेशन के अंदर आइए। बाकी ट्रेड सेटिंग से लेके कुछ चीजें हैं वो सब लोगों को समझनी है, जो आज श्रीराम तिवारी सर ने बताई है। जो गैप, जो परसेंटेज वाइज के गैप उन्होंने देने के लिए बोले हैं, उस प्रकार से ट्रेड सेटिंग को आप अपने आप की सेटिंग को आप मैनेज कर लीजिएगा। मार्केट डाउन है, मार्केट अब भी आएगा। दिसंबर मंथ में हमेशा मार्केट डाउन रहता है, चाहे आप इंडियन मार्केट की बात कर लो, चाहे फॉरेक्स की बात कर लो, चाहे क्रिप्टो की बात कर लो। तो दिसंबर में मार्केट और भी नीचे आने की संभावना हमेशा रहती है। और
जब जब मार्केट नीचे आने की संभावना रहती है तो हमारे जितने भी ग्रेटेस्ट लीडर्स हैं, डबल डायमंड से लेके जो भी टेक्निकल गुरुज और सब लोग हैं, वो हमें पहले ही अवगत करवा देते हैं कि भाई अभी आपको सेटिंग में क्या क्या चेंज करवाना है। उस दिन फील ने एक ही दिन में 165% की ग्रोथ दी थी। उसके बाद तुरंत हमारे डबल डायमंड रामबाबू सर के मैसेज आ गए थे पूरे ग्रुप में कि अभी अपनी जो सेटिंग्स है उसको 25-25% का 3 लेवल का गैप देके रखिए, क्योंकि अगर 165% ये ऊपर आया है तो बेशक नीचे भी जाएगा। तो ये तुरंत ग्रुप में इंफॉर्मेशन भी चली जाती है, तो उसकी इंफॉर्मेशन, आगे आने वाले ट्रेड की इंफॉर्मेशन भी हमको ग्रुप में आती रहेगी। सब लोग एक्टिवली जो अपना हाईटेक बोर्ड फैमिली का ग्रुप है और न्यूज़पेपर का ग्रुप है उसको देखते रहिएगा, क्योंकि वहां पे हमें लेटेस्ट इंफॉर्मेशन जो होती है वो हमेशा मिलती रहती है। मैंने कई बार देखा हुआ है, राम सर का रात में 12:30-1 बजे भी न्यूज़पेपर ग्रुप पे मैसेज आ जाता है कि भाई अभी फेड की न्यूज है, इसका इम्पैक्ट होगा, ये होगा। ये सारी चीजें हमारे जो ग्रेटेस्ट सीनियर है वो हमको अपडेट करवाते रहते हैं। और मैं हाईटेक में दोस्त खुश इसलिए हूँ क्योंकि हाईटेक जो सिखाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, जो लीडर्स, कंपनी और हर प्रकार का सहयोग कर रहा है, वो किसी भी सिस्टम में नहीं होता। हाईटेक की सबसे बड़ी सफलता यही है कि हाईटेक पहले दिन से लर्न, टीच एंड डुप्लीकेशन, ये सिद्धांतों को फॉलो कर रहा है। हाईटेक में किसी को फोर्स नहीं होता है ज्वाइनिंग करने के लिए, किसी को फॉल्स कमिटमेंट नहीं होती, किसी को बैगिंग अप्रोच नहीं होता। हर बंदा जो भी आता है उसको सिखाया जाता है और सीख के सिखाया के ये कारवा डुप्लीकेशन में आगे बढ़ाया जा रहा है। आई एम रियली वेरी हैप्पी। और अगर मैं चाहूंगा मुझे एडमिन परमिशन दे तो अगर चंद्रेश सर है तो एक बार उनको अनम्यूट करना चाहेंगे, उनके लिए मैं दिल से बधाई देना चाहता हूँ। और अगर वो 2 शब्द आज उनकी खुशी के बारे में बोले तो मुझे अच्छा लगेगा। तो चंद्रेश सर आप है, तो मैंने आपको अनम्यूट भेजा है, तो प्लीज आप अपना माइक ओपन कीजिए और 2 शब्द बताइए आप। चंद्रेश सर है आप मीटिंग में? सर आप कंफर्टेबल है? चंद्रेश काछिया सर? चलिए कोई बात नहीं है, शायद सर कनेक्टिविटी के अंदर नहीं है, हो सकता है वो किसी और जगह व्यस्त हो, कंफर्ट जोन में नहीं हो। बाकी बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन, अभी समय भी हमारा बहुत कुछ हो चुका है। श्रीराम तिवारी सर वंस अगेन आपका शुक्रिया। और मैं चाहूंगा एक बार चौबे सर की आवाज सुन ले, क्योंकि चौबे सर की आवाज इतनी प्यारी है कि उनकी आवाज सुनने के बाद एक नया जोश हम सब में आ जाता है। तो मैं चाहूंगा हमारे बड़े भाई, मेरे को पार्टनर्स चौबे सर, प्लीज आप आइए और 2 शब्द हमें साझा करें। प्लीज वेलकम सर। नहीं सर, चौबे सर को मैं बिल्कुल नहीं बुलाऊंगा। मैं अच्छा, एक ऐसे शख्स को बुला रहा हूं जो जी चाहते हैं सबका साथ, सबका विकास। बिल्कुल और बिल्कुल बिल्कुल। प्रारंभिक दिनों में जब मैं नया ज्वाइन किया था तो उन्होंने कहा जी था, तिवारी जी हल्के में हाईटेक बोर्ड को मत लेना, अभी छोटी कम्युनिटी है, 1 लाख की कम्युनिटी होगी तो सोचो क्या इनकम होगा। तो हमारे ग्रेट अपलाइन तो हमको हाईटेक बोर्ड इसलिए बताते हैं कि मैं आईडी लगाता हूं तो उनको $4 मिलता है, लेकिन जी वो हमारे अपलाइन नहीं है। और उन्होंने जी कहा था कि तिवारी जी आप हाईटेक बोर्ड में बने रहिएगा, ये सबका विकास जी चाहते हैं और ये हमारे बिल्कुल अभिन्न मित्र हैं। वैसे शख्स को मैं बुलाना चाहूंगा तो ये हमारे जी ग्रेट डायनेमिक पर्सनालिटी श्री श्री नरेंद्र चौबे जी हैं। आप होस्ट हैं, आप अपनी वाणी से हम लोग को कृतार्थ करिए और उसके बाद मीटिंग का प्लीज बाइंड अप वेलकम, करिए। थैंक यू। प्लीज वेलकम सर, हाँ, प्लीज वेलकम चौबे सर, थैंक यू, प्लीज वेलकम। थैंक यू, थैंक यू तिवारी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। गिरीश सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। कहते हैं ना कि वेलकम सर। ज्योति से ज्योति जलती रहेगी सर। यहाँ पे अभी जी सर। मीटिंग में जितने भी लोग एकत्रित हैं सर, कहीं ना कहीं सब के सब एनर्जेटिक पर्सन है। और वो यस बोलते हैं ना कि एनर्जी का जब संचार होता है सर तो ऑटोमेटिकली ऑरा बढ़ता चला जाता है सर। राम बाबू बिल्कुल सोनी सर एक बात कहते हैं सर कि इस सिस्टम में वही व्यक्ति रह पाएगा जो नेक दिल होगा और जिस पे बिल्कुल सर, बाबा बिल्कुल श्याम का आशीर्वाद होगा। तो मैं कहता हूँ बिल्कुल। सर जितने भी लोग यहाँ पे बने हुए हैं ना, सब पे बाबा श्याम का आशीर्वाद है। और जी आप सौभाग्यशाली हैं सर कि हाईटेक बोर्ड आपको मिला है, लेकिन कहीं ना कहीं हाईटेक बोर्ड भी सौभाग्यशाली है कि आप जैसे लीडर, आप जैसे शख्सियत हर स्टेट से, कहीं ना कहीं इंडिया के बाहर से भी लोग कनेक्टिविटी में आ रहे हैं सर। तो जी ज्यादा सर, कुछ ना बोलते हुए सर, गिरीश सर आज मैंने आपको सुना सर, और तिवारी सर आपकी तो कहना ही क्या है सर, लगातार कुछ ना कुछ हर बार यूनिक बदलते हुए बहुत सारी चीजों को, बहुत सारी ट्यूनिंग में, बहुत सारे बेस के साथ में आप प्लान प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है सर कि हाईटेक बोर्ड आप जब बताते हैं तो लोगों के समझ में आता है। और हर लीडर यस की एक खासियत है, गिरीश सर जिन बातों को बोलते हैं उससे एक अलग ही एनर्जी और अलग ही एक मोटिवेशन मिलता है सर,
कि हमें ग्रुप के साथ में कैसे कंसल्ट करना है। गिरीश सर की पॉइंट याद रखिएगा सर, जब मार्केट डाउनफॉल रहे तब आप अपनी टीम के साथ जरूर बने रहिए, क्योंकि उस यस समय सर। आपके सहयोग की उन्हें जरूरत होती है। बहुत सारे लोग इस चीज को नहीं समझ पाते हैं, लेकिन ये श्योर शॉट है कि जिसको भी लेके आइए उसको बोलिए कि सर 1 साल 2 साल 3 साल का समय दीजिए सर, आपको समझ में आएगा कि किस इंडस्ट्री के अंदर आप इन्वॉल्व हो चुके हैं। बिल्कुल तो सर। अगेन सभी साथियों का मैं वेलकम करता हूं, अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और कहीं ना कहीं प्रत्येक दिन हमारे लीडर्स के द्वारा आपको जो भी कुछ मिल रहा है सर, इसको नोट डाउन करें, अपने पास रख रहे, अपने जहन में उतारते चले जाएं। सीखने सिखाने की इस कारवा को लगातार आप सपोर्ट करते रहे, बहुत कुछ सीखने के लिए है। और हमारा हाईटेक बोर्ड सर आपको, या हमारे हाईटेक बोर्ड कंपनी की अगर बात कर ले, कंपनी तो है ही नहीं, सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें और हमारे लीडर्स की अगर बात करें, तो उनकी मंशा सिर्फ ये है सर कि क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर में बहुत कुछ है, बहुत अच्छे लोगों को इसकी जरूरत है। अगर उनके पास तक हम पहुंचते हैं तो बहुत सारी जिंदगियों को हम बदल सकते हैं। तो थैंक यू बिल्कुल गिरीश सर, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और थैंक वेलकम यू सर। श्रीराम तिवारी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर थैंक यू अगेन सो मच किसी सर, से थैंक यू। कुछ पूछना है, बोलना है तो एक बार प्लीज। किसी भी साथी का प्लान से सर लेके सिस्टम से लेके कोई क्वेश्चन है तो कृपया आप हैंड रेज कर सकते हैं, वरना हम मीटिंग को वाइंड अप करेंगे। यस, मनीषा मनीषा मैम मैडम। प्लीज बोलिए मैम। मनीषा मैडम को होस्ट हैं, खुद ही अपनी बातों को रखें। मुझे मीटिंग लगता है शायद चलेगी। गलती से मनीषा मैडम का हैंड रेज हो गया था। नहीं है, ओके। अमरनाथ सिंह जी हैं। अमरनाथ जी आपको अमरनाथ अनम्यूट दिया है। अनम्यूट दिया है सर, अमरनाथ जी बोलिए। हेलो। यस अमरनाथ जी बोलिए। आवाज आ रही है सर? बिल्कुल लाउड एंड क्लियर सर। सबसे पहले तिवारी सर को नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर। और मैं स्पेशली तौर से मैं नरेंद्र चौबे सर को थैंक यू बोलना चाहूंगा। मैं अभी गुना वर्कशॉप में गया था, नरेंद्र सर से मुलाकात तो मैं पर्सनली नहीं कर पाया, लेकिन आपके मंच के संचालन और आपकी वाणी की जो मधुरता मैं मंच से देखा, और आज मैं वही सुन रहा हूँ इस जूम मीटिंग में। इस मैं बहुत ही स्पेशली आपसे सर इम्प्रेस्ड हूँ। मैं यही थैंक बताने यू के सर, लिए हैंड थैंक यू। रेज किया था। थैंक यू सर, बहुत सर बहुत जो धन्यवाद सर। थैंक यू सर, हाँ, थैंक यू। चौबे सर हाँ, हमारे सबसे बड़े भाई है और सब उनके प्यार में है सर। ही इज यस द सर। लविंग वन ऑफ द मोस्ट लविंग पर्सन इन आवर परिवार। हमारे हाईटेक परिवार में सबसे प्यारी पर्सनालिटी है हमारे चौबे सर। थैंक जी यू। जी जी आपने जी। जो मेरे दिल में थी वो आपने भी बताई, थैंक यू, शुक्रिया आपके लिए। सर ये सब आप थैंक लोगों यू। का प्यार है सर, और यही प्यार एक दूसरे को सर बांधे रहे सर, बस यही है सर। जी ओके। मनीषा सर मैम बोलिए बोलिए। यस यस यस, थैंक यू सो मच सर। आई एम सॉरी बट आज मैं होस्ट नहीं थी, तो मुझे हैंडल करना पड़ा। आइए तो मैम, वेलकम थैंक यू वेलकम, सो बोलिए मच मैम। श्रीराम तिवारी सर, एंड थैंक यू सो मच गिरिराज महाराज सर। और आप लोग का शेयरिंग तो बहुत ही अमेजिंग होता है, और श्रीराम तिवारी सर का प्लान भी बहुत अमेजिंग था, बट सर ने आज ना हमें टेंशन में डाल दिए। ऐसे बोल रहे कि नहीं मैं नरेंद्र चौबे सर को नहीं बुलाऊंगा। मैंने कहा ऐसा क्यों? मैं कंफ्यूज हो गई सर। फिर लास्ट मोमेंट में मैं देख रही हूँ सबको ही बुला रहे हैं, तो वो थोड़ा सा माइंड हो गया कि हाँ, मतलब वेलकम करने का तरीका कुछ अलग ही है। तो थैंक यू सो मच सर, बहुत ही एक्सपेंसिव था सर। थैंक यू सो मच। वेलकम मैम, वेलकम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। भगवान राम प्रजापत आपको अनम्यूट भेजा है, भगवान राम जी बोलिए। सभी बड़े भाई साहब को नमस्कार, प्यार भरा मेरा भगवान राम प्रजापत से। नमस्ते नमस्ते खम्मा गनी। खासकर तो मैंने इसलिए मेहनत किया कि तिवारी सर ने बहुत बड़ा अच्छा बोला, और वो नरेंद्र चौबे सर जी के बारे में बोला ना, तो मैं भी कंफ्यूज हो गया। मैं कि सर ऐसे कैसे बोल रहे हैं। फिर मैंने बाद में सोचा कि वापिस करेंगे। मैं गिरीश सर को बोला तो जरूर बुलाएंगे। सभी लोगों को प्यार भरा नमस्कार। थैंक दोनों यू को सर। लोग ये थैंक यू, होगा। थैंक
तिवारी थैंक यू सर भगवान जी, सर, थैंक गिरीश भाई साहब नमस्कार। नमस्ते सभी नमस्ते सर, थैंक यू सो मच। बस सभी 62 गिरिराज लोगों को सर मेरे नमस्कार। सभी 62 लोग हैं, मेरे प्यार भरा सभी को नमस्कार। थैंक यू सर भगवान सर, थैंक यू। धाकड़ सर नमस्ते, बोलिए बोलिए। सर मेरी एक विशेष रिक्वेस्ट है सभी अम्बल लीडरों से जी कि सर, मीटिंग को सर टाइमली शुरू किया जाए और टाइमली खत्म किया जाए। डन सर, पक्का पक्का। ये एक्चुअली सर क्या है, शिकायत नए लोगों की आती हैं, इसलिए मैंने ये रिक्वेस्ट ओके, रखी है सभी के सामने। नहीं नहीं, बिल्कुल सर, राइट बिल्कुल टाइम बिल्कुल। 8:30 बजे मीटिंग को स्टार्ट किया जाए सर, और 9:30 हाईएस्ट 9:40 तक खत्म हो जाना चाहिए। डन सर, डन कर देते हैं। अभी 2 मिनट, एक लास्ट वाला मिनट है, खत्म कर देते हैं। नहीं नहीं, आज की नहीं कह रहा हूं मैं सर, आगे हमेशा के लिए ही कह रहा हूं सर मैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल रूल्स होने चाहिए सर, डेफिनेटली बिल्कुल इट सर, इज बिल्कुल, क्योंकि नेसेसरी, क्या होता है जरूरी है। सर, हमारा नहीं है, हम तो 10 बजे तक नहीं 12 बजे तक भी रहे, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन जी सर, नया जी गेस्ट जिसको अपन बुलाना चाहते हैं ना सर, वो बीच मीटिंग से ही गायब हो जाता है सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल, ऑब्वियसली ऑब्वियसली, राइट है सर। ओके सर। चलिए गिरीश चलिए, सर, ओके, थैंक यू। बाइंड अप करते हैं सर। यस सर, प्लीज वाइंड अप कर। सभी साथियों को शुभ रात्रि, गुड नाइट, करेंगे। शब्बा खैर।